अरविंद केजरीवाल को बेल मिली, फिर उस पर हाईकोर्ट में रोक लग गई। अब सुप्रीम कोर्ट से भी केजरीवाल को झटका लगा है। हाईकोर्ट के स्टे ऑर्डर के खिलाफ केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, जहां कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इनकार करते हुए उन्हें हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करने के लिए कहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट पर भी कमेंट करते हुए कहा कि बेल पर रोक लगाना सामान्य नहीं था। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट से बेल मिली तो ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने जमानत पर अंतरिम रोक लगा दी थी। इसी रोक के बाद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि सुबह हाईकोर्ट ने जमानत पर रोक लगा दी। सिंघवी ने कहा कि कोर्ट जब किसी को जमानत देती है तो उस पर बिना किसी खास वजह से रोक नहीं लगाई जा सकती है। अब आपको बताते हैं कि केजरीवाल की इस अर्जी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ। जस्टिस मनोज मिश्रा और एसवीएन भाटी की बेंच ने इस पर सुनवाई करते हुए कहा, आमतौर पर रोक वाली अर्जियों के आदेश सुरक्षित नहीं किए जाते हैं। ऐसे आदेश सुनवाई के साथ ही सुना दिए जाते हैं, इसलिए ये सामान्य नहीं है। एक दिन बाद ही इस पर हाईकोर्ट का फैसला आ जाएगा, इसलिए हम इस पर अभी फैसला नहीं सुनाना चाहते। वहीं केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, इस मामले में बेल मिलने के बाद उस पर रोक लगाना काफी अजीब है। इस फैसले में याचिकाकर्ता यानी कि ईडी को फायदा मिल रहा है। मान लीजिए ईडी की अर्जी को कोर्ट खारिज कर देता है तो इसमें भी केजरीवाल के समय का नुकसान हुआ है। जस्टिस मिश्रा ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश जल्दी ही आने वाला है, तो इस पर सिंघवी ने कहा, मैं स्टे ऑर्डर के दौरान आज़ाद क्यों नहीं हो सकता। मैं कोई इतना बड़ा खतरा नहीं हूँ और फैसला मेरे पक्ष में है। दूसरे वकील विक्रम चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट के 10 मई के फैसले का जिक्र किया, जिसमें केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी गई थी। उन्होंने कहा, केजरीवाल कोई आदतन अपराधी नहीं है, वो समाज के लिए भी कोई खतरा नहीं है। इस मामले में अगस्त 2022 से सुनवाई चल रही है और उन्हें अभी मार्च में ही गिरफ्तार किया गया था। इसमें जोड़ते हुए सिंघवी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों को देखते हुए लगता है कि एक बार जमानत मिल जाती है तो उसे बिना किसी खास वजह से रोका नहीं जा सकता। चौधरी और सिंघवी दोनों ने ही सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर लगी रोक को हटाने की अपील की। उन्होंने कहा कि केजरीवाल का बेल ऑर्डर आने से पहले ही ईडी ने हाईकोर्ट में इसके खिलाफ अर्जी दाखिल कर दी थी। हाईकोर्ट ने भी उसी दिन अर्जेंटली इस पर सुनवाई कर दी थी। सरकारी वकील तुषार मेहता ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में 2 दिनों के लिए अवकाश बेंच सुनवाई कर रही थी। सही निर्णय के लिए कोर्ट को सारे रिकॉर्ड्स देखने पड़ेंगे। ये एक हाई प्रोफाइल केस है। केस के सारे रिकॉर्ड्स देखने का समय किसके पास है। जस्टिस मिश्रा ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद इसकी सुनवाई करनी चाहिए, तो जवाब में अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, अगर हाईकोर्ट बिना ऑर्डर देखे फैसले पर रोक लगा सकता है तो सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट का ऑर्डर क्यों नहीं रोक सकता। जस्टिस मिश्रा ने कहा कि अगर हाईकोर्ट ने गलती की है तो हम उसे क्यों दोहराएं। जिसके बाद कोर्ट ने 2 दिन बाद इस पर सुनवाई की बात कही। कोर्ट ने कहा, इस SLP यानी स्पेशल लीव पिटिशन में आदेश सुरक्षित रखा गया है, तब तक जमानत आदेश पर रोक लगा दी गई है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल का कहना है कि स्थगन आवेदन पर आदेश जल्द ही सुनाया जाएगा और ये उचित होगा कि अदालत मामले को स्थगित कर दे ताकि जल्द एक ऑर्डर देखने को मिल सके। सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई 26 जून को होगी, यानी हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद। अब ये देखने वाली बात होगी कि अरविंद केजरीवाल को बेल मिल पाती है या फिर नहीं। हमारी इस मामले पर नजर लगातार बनी हुई है। जो भी अपडेट्स आएंगे आप तक जरूर पहुंचाएंगे। ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी दीपेंद्र गांधी। मेरा नाम है दिव्यांशी समराव। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।